देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। एक स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर और उसकी पूरी बॉडी पर हमने कितना चार्ज रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम्स का चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट पार्ट बोला गया है कि इनसाइड द स्फेयर, मतलब उस स्फेयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बी पार्ट में बोला है कि जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, मतलब उसी स्फेयर के सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाली है। और सी पार्ट में बोला गया है कि एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, मतलब उसी स्फेयर के सेंटर से हमने 18 सेंटीमीटर का अब डिस्टेंस रखा है। ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगने वाली है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिखते हैं। देखिए, तो गिवन है हमें एक तो चार्ज दिया गया है, मतलब क्यू कितना है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम्स का चार्ज दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ हमें रेडियस दिया गया है। रेडियस कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर का, जिसे हम कह सकते हैं 0.12 मीटर का क्या है हमारे पास रेडियस है। ठीक है, मतलब सेंटर से हमारा डिस्टेंस है ये। तो फर्स्ट पार्ट हमसे बोला गया है कि इनसाइड द स्फेयर, ठीक है, मतलब स्फेयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। ठीक है, स्फेयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो हम क्या कहेंगे कि इनसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा ज़ीरो होती है। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, हम वो बताते हैं। बिकॉज इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर उसी स्फेयर के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, चार्जेस की वजह से होगी। ठीक है, और चार्जेस कैसे होते हैं, प्लस और माइनस के। तो हम क्या कहेंगे, इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द चार्जेस will move inside the sphere to neutralize it। ठीक है, टू न्यूट्रलाइज इट, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो जो चार्जेस उस स्फेयर के अंदर होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे। और अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उस स्फेयर को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, उस स्फेयर को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब हमसे बी पार्ट बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जस्ट आउटसाइड द स्फेयर। ठीक है, तो बी पार्ट हमसे क्या बोला गया है कि स्फेयर के आउटसाइड, मतलब स्फेयर की सरफेस पे। ठीक है, जैसे हम कहें कि ये हमारा एक स्फेयर है, ठीक है, ये हमारा स्फेयर हो गया, इसका जो रेडियस है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या बोला गया कि जस्ट आउटसाइड, मतलब हमें इस सरफेस पे, ये जो हमारी सरफेस जा रही है यहाँ से, इस पे हमें क्या बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। ठीक है, इस सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, मतलब यहाँ हमारा क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सेंटर से इस सरफेस की कितनी डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना है, मतलब आर कितना है 0.12 मीटर। ठीक है, और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हमारी चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम्स की वैल्यू है। ठीक है, हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, Q बाय आर का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय
आर का स्क्वायर। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स का स्क्वायर। ठीक है, चार्ज हमें कितना दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम्स का चार्ज है हमारे पास, और डिस्टेंस 0.12 मीटर का डिस्टेंस है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी आने वाली है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, वो कितनी है 10⁵ न्यूटन पर कूलम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब इसी का एक सी पार्ट है। सी पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, ठीक है, सी पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि अगर हम सेंटर से ठीक है, जैसे मानिए कि ये हमारा स्फेयर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है जिसका डिस्टेंस रेडियस है 12 सेंटीमीटर। अब इसी सेंटर से हमने 18 सेंटीमीटर मतलब हमने यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है जिसकी डिस्टेंस कितनी है 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, सेंटर से। तो यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, यहाँ तक कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, अब हमें ये बताना है। ठीक है, मतलब हमारा आर क्या हो गया है, मतलब डिस्टेंस हमारा क्या हो गया 18 सेंटीमीटर, या जैसे हम कह सकते हैं 0.18 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और हमारा चार्ज तो सेम रहेगा 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम्स का चार्ज रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ बतानी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। ठीक है, अब r हमारा क्या है 0.18, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ × 1.6 10⁻⁻7 कूलम्स डिवाइडेड बाय 0.18 का स्क्वायर। ठीक है, 0.18 का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम वैल्यूज़ को सॉल्व कर ले तो हमें वैल्यूज़ क्या मिल जाएगी 4.4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है, जब हमने अपने चार्ज को सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस पे रखा तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है 4.4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम्स का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।